डीडी और अलावा का कोलैब करने वाले हैं। यस, तो अभी दिल्ली में लगा हुआ ग्रैब 3, जिसके कारण ना हम बहुत सारी जगह जो है वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई हम प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने की, और इसमें इंडोर आउटडोर सिटिंग दोनों बन जाएगी। सो गाइज, मैं ना जिम जा रहा था, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा एक साइन देख रहे हो आप। इसी के साथ ही एक अपना डेडिकेटेड सेटअप डाल देंगे। डेफिनेटली आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो कर दो, अभी बहुत बढ़िया टाइम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप इस पर्टिकुलर मंथ में काम कर रहे होते हो और आपको कुछ डिलीवर करना होता है। मेरे को इंश्योरेंस का बेनिफिट कैसे मिला, मेरे को बेटर प्राइसिंग कैसे मिली, वो मैं आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो भाई फिलहाल हम जा रहे हैं एक जगह देखने जहाँ पे डीडी और अलावा का कोलैब करने वाले हैं। यस, द स्पेस इज़ प्रिटी बिग, बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो दोनों के लिए वो जगह एप्ट है या नहीं है। मोस्ट लाइकली हम उसको फाइनलाइज कर देंगे एंड और वहाँ पे आने वाली हमारी फ्रैक्शनल फ्रेंचाइजी भी। तो देखते हैं एक बारी कि जगह वो ठीक है या नहीं है। तो जगह जैसी फाइनलाइज होती है फिर इसका हम ग्रैब 3 हट से साथ ही काम शुरू कर देंगे। तो अभी दिल्ली में लगा हुआ ग्रैब 3, जिसके कारण ना हम बहुत सारी जगह जो है वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि या तो हम कुछ एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज़ को बाय बैक कर लेंगे और बाय बैक करके फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर देंगे उनको, ताकि इमीडिएटली वो स्टार्ट हो जाए। एंड सेकेंड, जैसे जैसे फिर ये लोकेशंस खुलती जाएंगी वैसे वैसे हम इस पर काम शुरू करा रहे हैं। अमृतसर ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया, तो अमृतसर के अंदर जिनसे जगह ली है वो अपना बेस वर्क करके दे रहे हैं सारा, जिसके अंदर वो उन्होंने एग्री किया था कि शेड और नीचे फ्लोरिंग डाल के देंगे। एंड इसके अलावा कल रेत भाई जा रहे हैं सूरत भी फाइनलाइज करने। तो सूरत फाइनलाइज होने के बाद थिंग्स विल बी सॉर्टेड एंड देन मुंबई हम प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने की। तो मुंबई इज़ रेडी एंड जस्ट वेटिंग फॉर अस। तो भाई ये लोकेशन है, तो ये पूरी की पूरी हमारे को मिलती है। तो एक पार्ट में हम अपना अलावा कर सकते हैं, एक पार्ट में हम डिटेलिंग डेविल्स कर सकते हैं। प्लानिंग तो ये है, और सामने ही पड़ती है मार्केट, वहाँ पे है रोशन द केक पैलेस, और यहाँ चक्का वो आटा चक्की भी है अरोड़ा जी की, और यहाँ आर्ट गैलरी खुली थी, बंद हो गई। और ये चलती हुई रोड है, तो यहाँ पे बढ़िया चल सकता है, और इसमें इंडोर आउटडोर सिटिंग दोनों बन जाएगी। बट ये गेट्स का देखना पड़ेगा कुछ, के गेट्स का क्या करेंगे। पारी जितनी जगह बाहर लंच करा रहा है ना, इसको बोलना वहीं अराबा में पैसे खर्च करेगा ये। हाँ, अराबा में तो मेरी वो है ना, मेंबरशिप है ना। किसने बोल दिया मेंबरशिप है? और क्या, ये कब से? पहले मेंबरशिप के पैसे तो दे। 1 लाख रुपए दो, कुछ साल में खा 6,999 में 1 ईयर की मेंबरशिप है ना। 6,999 में चल दे उतने दे। अभी तेज से फोन करके मंगवाता हूँ। गाइस, हम आ गए थे लंच करने के लिए 200 कॉफ़ी पे, और प्रिंस जो है सब्सक्रिप्शन ले रहा है हमारे उसकी। तो गाइस, आप किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाना, सबसे पहले आप इडली ऑर्डर करें, सबसे तेज़ी में आती है। सर आपको कैपेचिनो भी देनी है बाद में। कैपेचिनो भी रखी है आपने? फिल्टर कॉफ़ी की तौकीन है ये तो। एक साथ ही लाओ करेंगे। लो भाई, आओ जाओ भैया। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, देखो आप बताओ। आप वाइट चटनी है। कॉम्बिनेशन का वेज चीज से होता है। साउथ इंडियन खाना खाने आओ, नारियल की चटनी कंपलसरी है। ये तीनों खा रहे हैं मैसूर, इधर देखो अपनी सब्जी, और अपना चल रहा है गार्लिक वाला। गार्लिक खाते हैं सर्दियों में भाई। इस स्नोबेरी का कोई ब्रांड एम्बेसडर है ना हमारे पास, वो है गुरप्रीत भाई। अद्धी सैलरी देने अंदर चुकाती हूँ हर रोज़ भाई। तो स्नोबेरी हर रोज़ जाके इसका स्नैप चेक कर ले, स्नोबेरी से बना हुआ बढ़िया है। आगे देखो। सो गाइज, मैं ना जिम जा रहा था, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा एक साइन देख रहे हो आप, ये देखो, दिख रहा है? सो दैट मीन्स इवन द कार इज़ फीलिंग कोल्ड बिकॉज द वेदर इज़ 14 डिग्री। और ये साइन मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया वैसे, कि कोल्ड का साइन बन गया है। तो गाड़ी को भी हमने वैसे थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट किया है। मैं जिम जा रहा हूँ, तो आई नो बड़ा ऑड टाइमिंग है जिम जाने का, बट अभी टाइम मिला जिम जाने का। स्किप नहीं करना चाह रहा मैं, 1 हफ्ते से स्किप हो गया था, तो मैं सोच रहा था यार अब स्किप नहीं करना चाहिए, तो जिम रेगुलर रहेगा। चलो जिम चलते हैं, जिम।
तो मैंने ना एनी टाइम फिटनेस की वो ले ली थी मेंबरशिप। सो जो भी जिम खुला हुआ मिलता है वहीं पे चला जाता हूँ। एवरी डे अ न्यू जिम। एक्सपीरियंस करने के लिए बढ़िया रहता है भाई, नए लोगों से मिलना होता है इसी बहाने। अभी भी साइन गया नहीं है, वो साइन इज स्टिल देयर। जैसे जाएगा मैं आपको बताऊंगा भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइस, मैंने ये MG की विंटर लेके निकला हूँ और बैटरी है सिर्फ 21%। और जिस लोकेशन पे मेरे को जाना है वो यहाँ से है 20 किलोमीटर, बट यहाँ पे दिखा रहा है 50 मिनट। 1 घंटा 57 मिनट लगेंगे भाई। बेसिकली जाना तो आराबा ही है, तो मैं चाह रहा था कि आपको अपडेट दे दूँ और आगे का वो बता दूँ कि क्या क्या रह गया है, क्या क्या हो गया है। कल हमने मेन्यू के अंदर जो आइटम्स मिसिंग थी, जो हमें लग रहा था कि और ऐड ऑन होनी चाहिए ताकि आपको एक बढ़िया लेविश बड़ा मेन्यू दिया जाए जब आप हमारे पास आओ, हमारे वाले आउटलेट पे, तो वो कल हमने फाइनलाइज कर दिया है। और अब केकरी का जो फाइनल ट्रायल है वो होना है, तो उसमें पाजी को लेके जाऊंगा मैं साथ में। तो एक ही बारी में हम फिर फाइनलाइज कर देंगे कि आपको डिज़र्ट में क्या क्या मिल रहा है। एंड देन लेटर ऑन हमारे प्लान क्या है कि इसी भाई के साथ अगर हमारी केकरी सेटअप हो जाती, सब कुछ बढ़िया हो जाता ना, तो इसी के साथ ही एक अपना डेडिकेटेड सेटअप डाल देंगे जिसके अंदर हम अपने लिए तो केकरी बनाएंगे, दूसरों के लिए भी बनाएंगे और बड़ा सेटअप करेंगे। क्या कहते हो? आइडिया अच्छा है ना? तो सो सिंस दिस मार्केट हैज़ एन एपेटाइट, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो एपेटाइट है, तो डेफिनेटली आप भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो कर लो, अभी बहुत बढ़िया टाइम है। Especially in the cakery or in the segment which is like gelatos and all, मार्केट में बहुत स्कोप है भाई। अभी नए नए ब्रांड्स आते हैं, वो एक ही प्रोडक्ट पे सुपर हिट हो जाते हैं, जिसमें स्नोबेरी एक वन ऑफ द एग्जांपल है। एंड आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं तो अगर करना चाहते हैं तो मार्केट बहुत बढ़िया है यार। आप अगर अच्छे से ब्रांडिंग, पोजिशनिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, सो इट विल ऑलवेज वेलकम यू। और खाने पीने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि इट्स अ जेनरिक थिंग। हर किसी को खाना पीना तो है ही भाई। बाहर तो लोग जाते हैं, अब पहले आउटडोर इतना नहीं था, अब इतना हो गया है। मोर ओवर पीपल वांट टू स्पेंड टाइम आउटसाइड देन जस्ट ऑर्डरिंग फूड। येस, ऑर्डरिंग फूड ऑल्सो हैज़ अ बिगर मार्केट, बट इवेंचुअली जो सिट डाउन वाली मार्केट है ना, वो ज़्यादा बड़ी है ताकि पीपल सोशलाइज कर सकें। एंड आई बिलीव सबको पसंद है यार। आप बाहर तो जाते ही हो गए लोग, चाहे आप कितना भी खाना कहीं से ऑर्डर कर दो, स्टिल यू गो आउट। तो मार्केट है। मैं आपको थोड़ा सा फिर भी इनसाइट्स दे दूंगा इंडस्ट्री के, दैट विल हेल्प यू। एंड चलते हैं, बस अभी चलते हैं। यहाँ पे देखते, अभी 18 किलोमीटर दिखा रहा है, रेंज उतनी है, मतलब 21% है बैटरी, 64 की रेंज दिखा रहा है। हाँ, वेदर यार अजीब सा हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी। रात को एकदम चिल वाली सर्दी हो जाती है और अभी एकदम देखो मस्त वाली धूप निकली हुई है। आई मीन सन इज वेरी वेरी ब्राइट। इट्स लाइक इट्स अ गुड डे आई वुड से। जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन अच्छा दिन होता है। एंड पॉल्यूशन कम होता थोड़ा कंपैरेटिवली, तो आज पॉल्यूशन कम लग रहा है। एंड इट्स अ ब्राइट सनी डे। एंड ये वाली जो धूप सेकने के लिए मिलती है, वो इसका मज़ा ही अलग है। गाड़ी कर दी हमें पार्क, सामने यहीं पे ना केरला स्कूल भी है और आगे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप इस पर्टिकुलर मंथ में काम कर रहे होते हो और आपको कुछ डिलीवर करना होता है। मोस्टली मैंने देखा है कि ईयर एंड पे ना काम हो नहीं पाते बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। देखते हैं कितना रेडी हो गया। देखो ये वाली टाइल जो थी लास्ट टाइम आपको दिखाई थी, निकाल दी थी बिकॉज इनका ना मैच नहीं हो रहा था डिज़ाइन। ये वाली लगी थी जो पहले, अब इसको चेंज करा के दूसरी टाइल मंगा दी। चलो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पहले मैं उन कॉन्ट्रैक्टर साहब से समझ रहा था क्या क्या काम रहेगा। तो ये जो हमारा वॉल आर्ट दे रखी थी CNC से बनी हुई है, इसको करने वाले हैं पेंट होगा कल, क्योंकि आज इंटीरियर का काम जो चल रहा है छोटा मोटा जो रह रहा है, वो टाइलिंग का काम आप देख रहे हो सारा हो गया। ये डोर भी लग गया, अंदर भी डोर लग गया और उधर भी टाइलिंग का काम सारा हो गया। बाकी ये काउंटर भी बन गया है। अब इसमें क्या है कि सामान ना गिरे ना, तो यहाँ पे एक एज दे दें। वो भूल गए थे पहले देना, अब वो एज दे दें। और ये अंदर POP का काम चल रहा है
और इसके बाद जो है ये डक्ट का काम रह जाएगा, वो जब किचन का सामान लगेगा उसके बाद ये डक्ट का काम शुरू होगा। तो भाई तो फ़िलहाल यहाँ पे बैठ के मिक्सिंग करके पेंट के साथ कलर मैच कर रहे हैं। तो जो ऑड बना हुआ लगा ना वो ये डोर लगा, अब देखते हैं इसको मोल्डिंग लगने के बाद ये ठीक लगेगा नहीं लगेगा। बाकी तो सब कुछ ओके है। ऊपर पेंट हो जाएगा आज। इसमें पीओपी में होल्स होंगे, यहाँ पे हमारी स्पॉटलाइट और जो हैंगिंग लाइट्स आनी वो आएंगी। इधर हमारी सारी हैंगिंग लाइट्स आएंगी जो सेट ऑफ हो रहा है, और इधर ही हमारा बरिस्ता काउंटर आएगा। बाकी आउटडोर का भी फर्नीचर रेडी हो गया है। तो इधर देखो हमारा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है। लगता है एक टीवी की वो लेनी पड़ेगी SSD, ताकि मतलब फ़ोन में स्पेस भाई रहता नहीं है। अभी मैं एक पूरा इतना लंबा लेंदी व्लॉग रिकॉर्ड किया और पता चला फ़ोन की स्टोरेज बढ़ चुकी थी। तो गाइस मैं आ गया था डिटेलिंग डेविल्स ब्लैक स्टूडियो, और अभी मैं सीधा रावा से आया हूँ। अब चलो आपको अपडेट्स दे देते हैं, और कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो उनको जवाब दे रहा हूँ मैं। पहले मेरे को इंश्योरेंस का बेनिफिट कैसे मिला, मेरे को बेटर प्राइसिंग कैसे मिली, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने मैक्लेरन के अंदर ना ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट पे इंश्योरेंस ली है। अब इसके 2 फैक्टर हैं, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और आई थिंक वो आपकी कार के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। नंबर 1, मेरे को एक तो नो क्लेम बोनस मिला, क्योंकि मैंने गाड़ी पे कोई भी क्लेम नहीं था। सेकंड, मैंने इसकी लिमिटेड माइलेज रन का इंश्योरेंस लिया, कि जिसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी 1 साल में गाड़ी कितने किलोमीटर चली। तो मेरी गाड़ी जब मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करानी थी तब तक अराउंड 6000 किलोमीटर ही चली थी, और इंश्योरेंस कराने के बाद मैंने हार्डली 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अब तक 1.5 महीना हो चुका। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके किलोमीटर के यूजेज के हिसाब से आपको पैकेज देती है। ये एक कैच है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं बताता, और जिन लोगों को पता था तो वो अपना थम्स अप बता देना, मतलब थम्स अप कर देना और लिख देना कुछ भी कि हमें पता था। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी लिमिटेड चलती है और आपको पता है कि आप इतने किलोमीटर से ज़्यादा क्लॉक नहीं करोगे, तो आप जो है वो लिमिटेड रन के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो। तो आपकी गाड़ी ना उतने किलोमीटर के लिए इंश्योर्ड रहती है। उसके बाद अगर आप गाड़ी चलाते हो तो नेक्स्ट सर्विस इंटरवल पे जब भी आप दोबारा इंश्योरेंस कराओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे ही मेरे को कुछ एक्सप्लेन करा गया। या इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद अगर कोई क्लेम दे रही है तो उसके अंदर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब मेरी जो पहले वाली फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस थी, जिसके अंदर 1 साल की थी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस थी और 2 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी, तो ओवरऑल ये 3 साल की इंश्योरेंस आती है, जिसके लिए मैंने पे करे थे 9,32,000 रुपये। अब यही इंश्योरेंस मैंने जब लिमिटेड रन के लिए कराई विद नो क्लेम, तो मेरे को वो इंश्योरेंस पड़ी थी 3,20,000 रुपये की। तो ऑलमोस्ट मेरे को 1/3 कॉस्ट का फ़ायदा हुआ था। बट इसके अंदर जो कैच है कि आप लिमिटेड रन ही गाड़ी चला सकते हो। तो इन केस अगर इफ़ यू ओन समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी महीने में 7,500 या 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर ही चलने वाली है, तो इसके लिए आप कंपनी से बात करके, इंश्योरेंस कंपनी से बात करके अपना एक लिमिटेड रन का इंश्योरेंस करवा सकते हो, जो कि आपको नॉर्मल इंश्योरेंस से कम पड़ेगी। तो इसमें अगेन सारे फीचर्स, बेनिफिट्स सब सेम रहेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहेगी और ज़ीरो डेप रहेगी, और मैंने इसमें RTI भी डलवाया है, और इनफैक्ट इसके अंदर मैंने एलॉय व्हील्स का अलग से प्रोटेक्शन लिया है, इंजन का अलग से प्रोटेक्शन लिए, की के लिए अलग से प्रोटेक्शन लिए। ऑल दी फीचर्स बेनिफिट्स आर इंक्लूडेड। द ओनली वेरिएबल फैक्टर जो कि इस इंश्योरेंस को कम कराने के लिए, कॉस्ट सस्ती करने के लिए है, वो है इसका लिमिटेड रन, कि मैं इतने किलोमीटर ही चलाऊँगा तो मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए कि मैंने अपनी गाड़ियों पे जो मैं सर्विस कॉस्ट पे करता हूँ, जो गाड़ी की मैं सर्विस कराता हूँ, वो कैसे मैंने कम कराई, तो मैं उसके लिए एक डिटेल व्लॉग बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं अपनी BMW, G-Wagon और पोर्शा को कंपेयर करूँगा, और उसके अंदर मैंने कैसे पैसे कम कराए उसका एक आपको हैक बताऊँगा।
एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, जो नए व्यूअर्स आए हैं, अगर उनको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनको मैं अच्छा लग रहा हूँ और उनको ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आने वाले टाइम में अभी तो मेरा फोकस जो है वो अराबा को लेके है कि पहला आउटलेट स्टार्ट हो, आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाए। और इसके साथ साथ अभी हमने सेक्टर 77 नोएडा का लॉक कर दिया है फ्रेंचाइजी को। हडसन लेन फाइनलाइज हो गई है। अभी मैं जगह देखने जा रहा हूँ इधर आपकी राजेंद्र नगर, तो वो फाइनलाइज हो गया। अलकनंदा फाइनलाइज हो गया, हमारा गुड़गांव फाइनलाइज हो गया है। तो बहुत सारी लोकेशंस ऑलरेडी हमारी फाइनलाइज, इवन आउट स्टेशन जो हैदराबाद है वो भी फाइनलाइज हो गया है। इंदौर फाइनलाइज हो गया। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अरावा के लिए, तो दे कैन विजिट आर, मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, दैट दे कैन विजिट आर लिंक, और इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर लो, या अरावा का इंस्टाग्राम खोल के वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो एक प्रपोजल आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगी, और लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। आई एम श्योर अभी तक हमने डिटेलिंग इंडस्ट्री में कमाल किया है, आगे चल के भी कमाल करेंगे। एंड यही है, वी जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट, दैट्स इट। और साथ साथ मिल के ग्रो करते हैं।